भगवान श्री हरि ने ये नियम बना दिया कि कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी आयोजन होगा, कोई भी हवन होगा, यदि उसमें भोले बाबा का भाग नहीं है, भोले बाबा का स्थान या हक नहीं है, तो वो आयोजन, वो यज्ञ, वो हवन कभी संपन्न माने पूर्ण नहीं होगा। वो आयोजन, वो हवन, वो यज्ञ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो तब से हर यज्ञ में भोले बाबा का एक विशेष स्थान होता है। तो देखो, ये सती के देह त्याग का एक और रीजन है जो श्री रामचरितमानस में मिलता है। एक बार भोले बाबा भगवती सती के साथ में और नंदी के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में हाय सीते, हाय सीते, हाय प्राण प्रिय, हे सीते तुम कहाँ चली गई, हमें छोड़ करके बिलखते हुए जा रहे थे। तो भोले बाबा ने अपने प्रभु को देखा तो पहचान लिया और पहचान करके नंदी से उतरे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़े। भगवती सती ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बाबा पागल हो गए क्या? कहीं आज गोली ज्यादा लगा करके तो नहीं आ गए? अरे देखो तो सही है, साधारण से राजकुमार जंगल में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और हमारे भोले बाबा इनको प्रणाम कर रहे हैं। जब भगवती सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ आपने ऐसा क्यों किया, तो भोले बाबा ने कहा कि देखो सती, तुम जानती नहीं हो, तुमने कई बार पूछा है ना कि सबसे बड़े भगवान तो तुम हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं? इस माला में कौन से भगवान का मंत्र जाप करते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़े भगवान आप ही हो, तो आपसे बड़ा भगवान और कौन है? तो देखो भगवती, ये वही भगवान हैं, यही मेरे प्राणनाथ, दीनानाथ, रघुनाथ हैं, जिनको मैं ध्यान में नित्य दर्शन करता हूँ, जिनका मैं माला के ऊपर जप करता हूँ, जिनको मैं अर्चन वंदन पूजन करता हूँ। तो भगवती सती को विश्वास नहीं हुआ, बोले ये रोते बिलखते हाय हाय करते, और वो भी एक स्त्री के वियोग में, ये कैसा भगवान? अरे ये भगवान राम नहीं हो सकते, क्योंकि रघुकुल की तो ऐसी परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वहां तो पग पग पर एक एक पल में मर्यादा है, तो ये तो अमर्यादित लग रहे हैं, ये भगवान श्री राम हो ही नहीं सकते। तो भगवती सती को जब विश्वास नहीं हुआ, तो भगवती सती ने कहा कि ठीक है बाबा, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जब तक मैं प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं ले लूंगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। तो देखो सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। कैसे? नंदी से उतरी, थोड़ी दूर गई और अपनी शक्ति से भगवती सीता का रूप धारण कर लिया। अब सीता का रूप धारण करके और राम लक्ष्मण की तरफ, जिधर राम जी हाय हाय करते हुए जा रहे थे, हाय सीते, हे सीते, अरे तुम कहाँ चली गई हमें छोड़ करके, तो उधर से ही सती जी सीता के रूप में आने लगी। अब जैसे ही करीब आई, पास आई और सती बनी सीता को राम जी ने देखा, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे भगवती मैया सती,
हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप इस निर्जन वन में, और वो भी एकदम अकेली, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? अब जैसे ही राम जी ने कहा कि मैया सती और हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, तो सीता बनी सती के पैरों के नीचे से जमीन तो खिसकनी स्वाभाविक थी कि यदि ये साधारण राजकुमार होता तो कैसे पहचान लेता। क्यों? क्योंकि मैंने तो 100% जो शरीर है वो सीता का ही धारण किया है, लेकिन फिर भी इसने पहचान लिया है। तो वास्तव में यही राम है, यही रघुनाथ हैं। जब सती को विश्वास हो गया तो अपने स्वरूप में आई, लेकिन भोले बाबा ने उसी समय अपने मन से सती का त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि सती जो है भगवती सीता का रूप धारण कर चुकी, और भोले बाबा सीता को अपनी माँ के रूप में हमेशा ध्यान करते हैं, देखते हैं। तो अब भोले बाबा ने सोचा कि हमारी भगवती ने सीता का रूप धारण किया है, माने हमारी माँ का रूप धारण किया है, और वैसे भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया है। हमारे श्री राम जी का भी परीक्षा लेकर के उपहास उड़ाया है। इसलिए अब मैं इस सती के शरीर को स्वीकार नहीं करूंगा। तो भोले बाबा ने जब मन से त्याग दिया, व्यवहार से भी त्याग दिया, तो अब भगवती सती के पास और कोई उपाय भी नहीं है। जब भगवती सती का वो देह, वो शरीर समाप्त हो गया, और फिर अनेकों वर्षों बाद हिमालय राज के यहाँ, मैना के यहाँ भगवती सती ने ही पर्वत राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, और फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, और फिर भोले बाबा के साथ में पार्वती जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। आज भोले बाबा की बारात आ रही है, और भोले बाबा को इतना सुंदर सजाया है देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, यक्ष गंधर्व किन्नरों ने, कि आज भोले बाबा की छटा देखने लायक बन रही है, निहारने लायक बन रही है। क्योंकि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो आइए इस भाव को हम लोग